आज हम केस स्टडी करेंगे हाइनून लेबोरेटरीज की कि अगर हम इसमें पिछले 17 साल एसआईपी करते और हमें कितना डिविडेंड मिलता, कितना बोनस मिलता, कितने इसने स्प्लिट दिए हैं, कितना रिटर्न मिलता। हमने तकरीबन 17 एसआईपी की हैं, 17 लाख तकरीबन इन्वेस्ट किया हर साल, 1-1 लाख रुपया। तो हमारा जो टोटल रिटर्न है वो तकरीबन 4 करोड़ 33 लाख के करीब पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंचता है? कंप्लीट केस स्टडी हम करते हैं, शुरू करते हैं। एक्सेल में चलते हैं जी। जी, तो एक्सेल में मैं आ गया हूँ। सबसे पहले आपने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि ये जो मैंने प्राइस ली है, बाय प्राइस, क्योंकि हम हर साल बाय करेंगे। ठीक है, 2009 से मैंने शुरू किया है इसे। हर साल मैं इसे बाय करता हूँ फॉर एग्जांपल। और मैंने जो प्राइस रखी है वो हर साल जो हाई प्राइस होगी किसी भी कंपनी की, फॉर एग्जांपल ये हाईनून है तो हाईनून की जो हाई प्राइस होगी उस साल वो मैंने यहाँ पे रखी है। यानी मैंने अज्यूम किया है कि मैं हाई प्राइस पे हर साल शेयर को खरीदूंगा। ठीक है, और इन्वेस्ट करूंगा तकरीबन 1 लाख रुपया। ठीक है जी। तो ये देखिए, शुरू करते हैं जी। ये देखिए, बाय किया मैंने 2009 में फॉर एग्जांपल, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। ये इसकी हाई प्राइस थी उस साल, तो शेयर मुझे मिले थी 2472। ठीक है, फिर उसने डिविडेंड दिया और डिविडेंड की अमाउंट हमने रिसीव कर ली 6180। फिर हमने बाय किया 2010 में। ठीक है, 1 लाख रुपया फिर इन्वेस्ट किया। उस वक्त इसकी प्राइस थी हाई जो है 33,99। ठीक है जी, 2942 हमारे पास शेयर आ गए। डिविडेंड दिया इसने 2010 में, वो रकम हमने रिसीव कर ली 13,000 रुपया। ठीक है जी, फिर हमने 2011 में इन्वेस्ट किया तकरीबन 1 लाख रुपया। तो 2011 में इस कंपनी ने हमें एक स्प्लिट दिया और एक डिविडेंड दिया। ठीक है, डिविडेंड की अमाउंट आ गई 20,000 रुपया और ये आ गई जी स्प्लिट की वैल्यू। ठीक है जी, स्प्लिट कह लें, बोनस कह लें, एक ही बात है। ठीक है जी, टैक्स मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा, ना डिविडेंड में, ना बोनस में, या स्प्लिट में। ठीक है जी, तो इस तरह फिर हमने बाय किया 2012 में, 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया तकरीबन। तो ये 1986 हमारे पास शेयर आ गए बाय करने के बाद। फिर हमें डिविडेंड मिला, तो ये स्प्लिट के बाद ये देखिए हमारे पास शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, 11,224 तकरीबन जो है वो शेयर हो गई है। ठीक है, 0.9 को आप इग्नोर कर दें। 3 रुपये का डिविडेंड दिया है इसने इस साल और 33,674 रुपये डिविडेंड जो है वो हमने वसूल कर लिया। 2013 में हमने इसे दोबारा बाय किया 1 लाख रुपया, क्योंकि हम हर साल एसआईपी कर रहे हैं 1 लाख रुपए की। तो अज्यूम कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी हमें सबसे बेहतरीन रिटर्न जो है वो देती है। तो डिविडेंड हमें मिला 2013 में एक, जिसकी वैल्यू थी 41,000 रुपये, 3.5 रुपये पर शेयर। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं जी। फिर हमने बाय किया 2014 में, फिर इसी तरह 2015 में, और 15 में भी ये देखें एक डिविडेंड मिला है और एक बोनस मिला है हमें। ठीक है जी, बोनस यहाँ स्प्लिट। और ये देखें हमारे पास जो शेयर आ गए वो 12,254 हो गए। ठीक है जी, 2016 में दोबारा हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है और 149 हमारे पास शेयर आ गए हैं और शेयर की प्राइस थी एक की 669 रुपीज़। 2016 में इस कंपनी ने फिर बोनस अनाउंस किया और डिविडेंड दिया। ठीक है जी, तो बोनस और डिविडेंड के बाद जो हमारे पास शेयर आ गए हैं वो 13,874 हो गए और 7.5 रुपये का डिविडेंड दिया। 1 लाख तकरीबन 1,04,000 रुपया हमने डिविडेंड जो है वो वसूल किया 2016 में। ठीक है जी, नीचे चलते हैं। 2017 में फिर हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 750 रुपया उस वक्त कीमत थी इसकी हाई 2017 में, और 133 हमारे पास शेयर आ गए। फिर बोनस दिया इस कंपनी ने और बोनस के बाद हमारे पास शेयर आ गए जी 15,672। और डिविडेंड भी लिया है 2017 में 8.5 रुपये का, और ये बन गया जी 1,33,000 रुपया हमने डिविडेंड की मद में लिया 2017 में। ठीक है जी, 2018 में हमने दोबारा एसआईपी, क्योंकि हम एसआईपी कर रहे हैं केस स्टडी और उसका डिविडेंड देख रहे हैं, बोनस देख रहे हैं, और एक्सआईआर रिटर्न जो है वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है जी, दोबारा बाय किया, फिर हमें स्प्लिट मिला 2018 में, और ये देखें हमारे पास जो शेयर बन गए स्प्लिट के बाद वो 17,752 है। ठीक है जी, और डिविडेंड फिर हमने वसूल किया 2018 में 10 रुपये का, 1,70,000 हमारा डिविडेंड बन गया एक साल का। दोबारा फिर बाय किया 2019 में,
उस वक्त इसकी प्राइस जो हाई थी वो 590 थी उस साल। ठीक है जी। तो 1 लाख इन्वेस्ट किया और ये 169 हमारे पास शेयर आ गए और बोनस दिया 2019 में। और बोनस के बाद हमारे पास डिविडेंड जो शेयर हैं वो बन गए 20,051 तकरीबन। डिविडेंड 2019 में भी हमने रिसीव किया क्योंकि ये कंपनी तकरीबन पिछले 20 साल से हर साल डिविडेंड दे रही है। ठीक है, चाहे 1 क्वार्टर दे चाहे 2 दे, लेकिन देती है हर साल। 13 रुपये का हमने डिविडेंड लिया है और 2,60,000 रुपये का हमारे पास डिविडेंड जो है वो हमने रिसीव किया। 2020 में दोबारा हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो हमारे पास स्प्लिट के बाद जो शेयर बनते हैं वो 22,210 है और डिविडेंड हमने दोबारा वसूल किया 2,88,000 रुपये का। तो आप देखें आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो किस तरह स्मूथली आप हर साल आपका डिविडेंड बढ़ रहा है, आपका शेयर जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो आप देख लें, इस तरह आप कंपैरिजन किया करें कंपनीज का, आपको आइडिया होगा कि कौन सी कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो दे रही थी पिछले सालों में। और होपफुली जो कंपनी पिछले सालों में देगी वो अगले सालों में भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ही होगा, अज्यूम हम कर सकते हैं। तो 2021 में देखें 143 हमने शेयर लिए हैं, 1 लाख इन्वेस्ट किए, 700 रुपये कीमत थी इसकी। और फिर 2021 में भी इसने स्प्लिट दिया है, ठीक है, बोनस या स्प्लिट। और डिविडेंड हमने रिसीव किया 3,68,000 रुपये का, क्योंकि शेयर की हमारी क्वांटिटी हो गई 24,574। ठीक है जी। 2022 में दोबारा इस कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है। ठीक है जी। और ये देखें हमारे पास जो शेयर आ गए हैं, जो डिविडेंड आ गया वो 5,43,000 रुपये का है और जो शेयर बन गए हैं 27,185 बोनस के बाद। ठीक है जी। फिर हमने 2023 में दोबारा इस शेयर को परचेज किया और ये देखें जी 1 लाख इन्वेस्ट किया 2023 में हमने और दोबारा 2023 में इस कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है और स्प्लिट अनाउंस करने के बाद हमारे पास जो शेयर आ गए हैं वो तकरीबन 30,077 शेयर है। ठीक है जी। और डिविडेंड हमने वसूल किया है 20 रुपये का पर शेयर। तो ये देखिए 6 लाख रुपये हमने 6 लाख तकरीबन हमने डिविडेंड की मद में वसूल किया है। फिर 2023 में दोबारा इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है और बोनस के बाद ये देखें जी हमने बाय किया 2024 में और 2024 में बाय करने के बाद डिविडेंड दिया तो तकरीबन हमारे पास 38,148 शेयर हो गए। तो 30 रुपये पर शेयर इसने डिविडेंड दिया। अच्छा, आपने एक बात ये भी जहन में रखनी है कि ये हर साल अपना डिविडेंड बढ़ा भी रहे हैं और स्प्लिट बोनस डिविडेंड भी हर साल देते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है जी। तो ये देखिए हमारे पास आ गया जी 11,44,000 रुपये का हमने डिविडेंड जो है वो वसूल किया। ठीक है। 2024 में इसने स्प्लिट बोनस वगैरह नहीं दिया, डिविडेंड दिया है। 2025 में हमने दोबारा इसे परचेज किया है और 2025 में हमें डिविडेंड मिला है 38,229 हमारे पास शेयर हो गए हैं आज तक। 40 रुपये का इसने डिविडेंड दिया है और 15,29,000 रुपये का हमने डिविडेंड वसूल किया है 2025 में। ठीक है, ये तो होगी इसकी हिस्ट्री हर साल। अभी हम इसका टोटल का कंपैरिजन करते हैं कि हमने कितने पैसे लगाए और हमें डिविडेंड कितना मिला टोटल आज तक 2009 से लेके 2026 तक। ये देखें जी शेयर हमारे हो गए आज तक 38,229, यानी हम अज्यूम करते हैं कि हमने इन सालों में कोई भी शेयर इसका बेचा नहीं है, सिर्फ हर साल एसआईपी की है, हर साल शेयर जो है वो खरीदे हैं। ठीक है। आज की डेट में इसकी प्राइस है तकरीबन 7 फ़रवरी को 1,036 रुपये। ठीक है, शेयर की प्राइस है जी। अच्छा, पीकेआर वैल्यू यानी वैल्यू इसकी कितनी हुई, अगर ये शेयर है हमारे पास टोटल 38,229 और प्राइस है इनकी 1,036। ठीक है, तो तकरीबन पाकिस्तानी वैल्यू बनती है 3,96,30,537 रुपये। ठीक है, ये वैल्यू बनती है अगर हम आज इस शेयर को बेचते हैं। अच्छा जी, ये क्या है जी, ये है जी पीकेआर कॉस्ट बेसिस। ठीक है, यानी हमने कितना पैसा लगाया, तो ये तकरीबन 17 लाख बनता है। यानी क्योंकि हमने 17 एसआईपी की हैं, 17 साल हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। 2026 में हमने जनवरी को पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया, 2025 तक हमने इन्वेस्ट किया है। तो तकरीबन 17 एसआईपी बनती हैं जो हमने की हैं हर साल 1-1 लाख रुपए की। तो यानी हमारी जो कास्ट आई है वो है 17 लाख रुपए टोटल हर साल। ठीक है,
अनरियलाइज्ड यानी आज अगर हम इस शेयर को बेचते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, 2232%। टोटल कितना आएगा, 3,79,31,107। ये है जी अनरियलाइज्ड, यानी अगर हम इसे आज बेच देते हैं तो इतना प्रॉफिट हमें मिलेगा। ठीक है जी। अगर डिविडेंड हमने आज तक कितना वसूल किया है, 54 लाख रुपए का तकरीबन। ठीक है, टैक्स के बगैर, यानी 317% हमने डिविडेंड इसका वसूल कर लिया है इन सालों में, 2009 से लेके 2025 तक 54 लाख रुपए का। ठीक है जी, तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी ये कंपनी है। आगे है जी टोटल गेन। टोटल गेन से क्या मुराद है कि यानी डिविडेंड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मिला के हमारे पास, यानी आज अगर हम इस शेयर को बेच देते हैं तो हमारे पास जो टोटल गेन आएगा वो आएगा 2549% परसेंटेज में आ गया, और 4,33 लाख रुपया तकरीबन बनेगा इसका, जो कि अगर हम शेयर को बेच देते हैं, बेचने के बाद जितना हमने डिविडेंड लिया है वो, और जितना हमें कैपिटल गेन हुआ होगा वो मिला के तकरीबन हमें जो प्रॉफिट होगा इसमें वो 4,33 लाख रुपए का होगा। ठीक है जी। हमारी कितनी कास्ट आई है, 17 लाख रुपए की। डिविडेंड हमने वसूल कर लिया है 54 लाख रुपए का, और टोटल गेन हमें हुआ है 4,33 लाख रुपए का। ठीक है जी। और जो एनुअलाइज बनता है हमारा वो देख लेते हैं कि वो रिटर्न जो है वो कितना बनता है। वो बनता है जी 35.80% एनुअलाइज रिटर्न, जिसे हम बोलते हैं XIRR रिटर्न। ठीक है जी। तो ये देखते हैं आप कि XIRR रिटर्न इसका 35.80 बनता है। ठीक है जी। तो ये एक मैंने अज्यूम किया हुआ था कि हर साल मैं 1-1 लाख रुपया अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करता तो मुझे आज के दिन तक कितना रिटर्न मिलता, कितना डिविडेंड मिलता, और कितना मुझे कैपिटल गेन होता। ठीक है जी। तो इस तरह हम किसी भी कंपनी की केस स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी की केस स्टडी करवानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसकी कर दूंगा आपको। ठीक है जी। तो ये मैंने SIP बेसिस पे की है, क्योंकि जाहिर बात है कोई भी आदमी है वो वन टाइम शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता, थोड़े थोड़े लोग खरीदते रहते हैं, जितना उनके पास पैसा आता है फिर वो शेयर खरीद लेते हैं। तो इस तरह अगर आप मुख्तलिफ कंपनीज की केस स्टडी करेंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि कौन सी कंपनी है जो पिछले सालों में बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो अगले सालों में भी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। गारंटी नहीं होती इस चीज़ की, लेकिन अज्यूम हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी केस स्टडी थी। तो ये देखें, मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि 17 लाख हमने लगाया है, 54 लाख हमने डिविडेंड ले लिया ऑलरेडी, और तकरीबन 4,33 लाख टोटल इसका गेन बन जाता है। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है जी। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।